आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहिनी जोशी सुंदरियाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और फिर मैं आज उपस्थित हुई हूँ एक नए कंटेंट के साथ। आज का मेरा कंटेंट है कि मैं आपको एक आज सूचना देना चाहती हूँ कि कल मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि घर में सैंसपुर से कोई आए थे और वो बोल रहे थे कि मेरे बेटे का रिश्ता देखना है, यानी कि विवाह के लिए रिश्ता। मैं ये कार्य नहीं करती। हमारा काम है श्री श्री बद्री केदार सेवा ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट हमारे जो निर्धन परिवार होते हैं और उस घर में जो हमारी सौभाग्यशाली लड़की होती है, हम उनको प्राथमिकता देते हैं। और हाँ, रिश्ते परिवार के ही किए होते हैं। जैसे कि एक निर्धन परिवार है, उन्होंने अपनी पुत्री का रिश्ता ऑलरेडी कर रखा है, उनको हम प्राथमिकता देते हैं कि वो अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से कर सकें और वो अपनी बेटी को लेकर चिंतित ना रहें। रिश्ते जो हमारे निर्धन वर्ग के परिवार हैं, उन लड़कियों के माता पिताजी वो स्वयं से रिश्ता करके रखते हैं अपनी बेटियों का, और हम उन्हीं परिवार को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये रिश्ते उन्हीं के द्वारा किए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा इसमें कोई बाधा नहीं होती। फाइनली मैं आ गई हूँ भूडपुर में और यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शंस का कार्य चल रहा है। मुझे देखने आना था क्योंकि फिर जब हमारा ये वर्क पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारी 3 फेस मीटर बोलेंगे जो हमारे लिए समस्या बनी है, उसके बाद ही वो लगेगा। ये देखो मेरे फ्रेंड्स लोगों, ये हमारी महिलाओं के लिए ऑयल यूनिट स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। तो हमारा कार्य चल रहा है। ये हमारी मशीन है जो भी कवर करके, मशीन तो दिख ही नहीं रही है ना। ये इतना बड़ा, ये हमारा रॉ मटेरियल रखा जाएगा और यहाँ पर हमारे मशीन के और पार्ट्स लेंगे। हाँ, आप लोग सोचते होंगे कि मोहिनी हमेशा गाँव के ही क्षेत्र में आती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए ही कार्य करते हैं और हमें ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्य करना होता है ताकि महिलाएं कार्य करती रहें और उन्हें जो हमारी परियोजना के तहत सूचनाएं आती है या कोई भी योजना आती है उनको बताकर बाहर लाया जाए। जब यहाँ पर ये फिनिशिंग हो जाएगी तब दिखना। मुझे ऑयल यूनिट का सर्वे करना था, वो भूडपुर में मैंने कर लिया। अब देखते हैं कार्य पूरा करने में कितना दिन लगते हैं और फिनिशिंग देनी है ना। और हम श्रीमती कविता पटियाल दीदी का भी धन्यवाद करेंगे। उन्होंने अपनी भूमि पर स्ट्रक्चर बनाने की परमिशन दी। ये है हमारी कनीजा दीदी और इन्होंने री परियोजना के माध्यम से जो उन्हें पैकेज दिया गया था उससे क्या कार्य किया, आप अपने मुंह से बताओ। मैंने ली थी भैंस ली थी। उससे फिर क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है? हाँ, दूध बेच रहे। बेचते हो, बिक रहा है? कितने रुपए तक कमा लेते हो आप? महीने के कमा ले 4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हो? मतलब आप अपने घर की के लिए भी रख के, अपने बच्चों के लिए भी रख के। तो आप सुन सकते हो। तो आप हमसे मिलके फायदा हुआ। हाँ दीदी, बहुत आनी चाहिए परियोजना ऐसी, जरूर आनी चाहिए। आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। मुझे अच्छा लगा। 5,000 रुपये भी कमा रहे हो, कम से कम खुद से कुछ ना कुछ घर में बैठे आ रहा है ना। ठीक है, ऐसे कार्य करते रहो। ठीक है। आपको लग रहा है यही एक क्लस्टर में 7 ग्राम संगठन है। 7 ग्राम संगठन में 1080 महिलाएं हैं। तो हम तो जो चीज़ होगी आप अपने समूह तक वो चीज़ पहुंचा दें, है ना। हम तो
ऐसा है ना कि सारी चीजें सबको एक समूह से एक सदस्य को पता लगा तो वो अपने समूह में नहीं बात डिवाइड हो जाती। तो ये चीज हो गया। और आप तो आंटी वैसे भी समझदार हो गया, बात कर दिया आपने। आप नहीं बताओगे अपने बच्चों को तो कौन बताएगा? नहीं तो ये तो खुद ही, इनको तो खुद ही पता पहले से ही, ये तो खुद हमें तो लड़ा दी। मैंने तो मगर छोटे बच्चे की वजह से क्या पता उसने खुद ही ने मना करा। कोई बात नहीं, मशीन जो अभी मिल रही ना 50 महिलाएं चाहिए। हाँ, तो मैं कल बोल रही 50 थी, मैं उसमें महिलाएं, दे दी। इसका मतलब उनके पास एसटी का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अब क्या पता अगर एसटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा रहा, क्या पता कोई दूसरी कैटेगरी का भी ले सकता है। यहाँ पे आके थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है सबसे बात करके। सारी थकान दूर हो जाती है। आराम से बैठो मंदिर के सामने। हमारा फिर हो गया खराब, वो क्या? मीटर खराब हो गया। अच्छा, पहले जब लगाया था आपको कैसा लग रहा है यहाँ कार्य करके? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे डब्बे है ना? थोड़ा है, मतलब घर तो काम करते रहो। और ये यहाँ पे थोड़ा है कि मसाल तरफ काम जाए। वैसे भी मंदिर आके अच्छा लग वैसे मंदिर लग गया है। अच्छा भी हो बड़ा। कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, है ना? के बोल। लहसुन के पत्ते आज मैं चटनी बनाऊंगी, धनिया की भी और लहसुन की भी, और तिल, हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, अदरक। फील्ड में आने के फायदे देखो। मैं घर की धनिया ली जा रही हूँ। ये मैं काटी हूँ उसको, ये फिर से ऐसा ही हो जाएगा जैसे मैं काटती हूँ उसको। वही तो, इसकी चटनी बनाई जाएगी तिल के साथ, फिर देखना इसका फ्लेवर। यार बहुत घास निकलेगा उसमें से। कोई बात नहीं, देखो आज मैं धनिया भी ले जा रही हूँ घर का। अगर फिर से आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक जरूर करना वही तो है ना दादी? यार, बहुत ही एकदम। कमेंट्स भी ज़रूर करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।